हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरूर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास 9th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं और क्लास 9th वालों की मैथ में आपकी एक्सरसाइज 2L आपको लगानी है। कौन दोस्तों? एक्सरसाइज 2L। और एक्सरसाइज 2L के आपको क्वेश्चन नंबर 14 आपके लग चुके थे और आज आपको क्वेश्चन नंबर 15 से आपको लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन नंबर 15 से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरूर सागर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। पहला मतलब 15 वाला क्वेश्चन किस टाइप से लगाना है। देखो, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब का निकला, मतलब जी निकला कि आप ऐसा नहीं कि 12 का घन करके इधर लिख दो, 7 का घन करके इधर लिख दो, 5 का घन करके इधर लिख दो और फिर उनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको करना है कैसा? इसको मानेंगे आप A, इसको मानेंगे आप B, इसको मानेंगे आप C। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या बताया था फॉर्मूला? 3ABC। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या? AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। अब आप इसके मान निकाल सकते हैं। कैसे? 3ABC लिखा तो 3 गुणे A का मान -12, B का मान 7, C का मान 5, इनका आप गुणा करिए। तो गुणा करेंगे तो हम कितना होगा? 12 पंच 60, 60 का गुणा करेंगे आप इसमें तो 36 18 180 और गुणा में 7 और माइनस के आएंगे जी। 7 का गुणा 0 में करें 0, 7 8 56 की 6 यहाँ से लगेंगे 5, 7 5 12, 1260। कितना दोस्तों? 1260 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है फॉर्मूला? AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC आपका फॉर्मूला है। ABC के आप मान रख दीजिए। तो 3 के 3 फॉर्मूला के हैं। A का मान 12 है माइनस के, B का मान 7 है, C का मान 5 है। इन तीनों चारों को गुणा कर देंगे आप तो 1260 आपका आएगा। तो फॉर्मूला याद जरूर रखना। ये आपका 11 नंबर का फॉर्मूला हमने क्रम से आपको याद करवाए हैं। तो आपका ये 11 नंबर का फॉर्मूला है। AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है आपका? 3ABC। अब देखो, इसी तरीके से आपको इसको करना है। इसको मानेंगे आप A, इसको मानेंगे आप B, इसको मानेंगे C। AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लिखो। AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर होता है 3ABC। 3 का मान 3 है, A का मान 28, B का मान -15, C का मान -13। इनके आपको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो पहले इसका गुणा करो। 3 8 24 की 4 यहाँ से लगाएंगे 2, 3 दूनी 6 7 8 84 होगा। माइनस के 15 गुणा माइनस के 13, इनका गुणा करो। 15 चौके 60 का 0 यहाँ से लगेंगे 6, 15 7 105, 15 8 120, 120 और 6 कितने हुआ? 126 और माइनस का हो जाएगा गुणा में माइनस के 13, इसका गुणा करो। 13 का गुणा 0 में करेंगे 0, 13 5 65, 13 6 78, 78 की 8 यहाँ से लगेंगे 7, 13 दूनी 26, 26 में 7 जोड़ दो कितने? 26 से 27 28 29 30 31 32 और 33, 33 की 3 यहाँ से लगेंगे 3, 13 एकम 13, 13 और 3 कितने हो गए आपके? 16 और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस। तो 16,380 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका लग जाता है। तो ध्यान रखें, वास्तव में घनों का परिकलन, परिकलन का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि 28 का घन कर दो, फिर 15 का घन कर दो, फिर 13 का घन कर दो और फिर सबको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। वो गलत हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं,
आपको फॉर्मूला बनाना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ABC। 3 फॉर्मूला के, ए का मान 28, बी का मान -15, सी का मान -13, इन चारों का गुणा किया हमने तो 16,380 आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूरा लग जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको किस टाइप से लगाना है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव है। यानी कि हमें ये क्षेत्रफल दे रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल ये है और आयत का क्षेत्रफल ये है, तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई निकालना है। लंबाई चौड़ाई का मतलब है इसके द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड तोड़ दो आप। ठीक, देखो कैसे तोड़ते हैं हम। हमने आपको बता दिया था कि पहले 12 का गुणा करो 25 में, तो 25 गुणे 12, 25 गुणे 12 कितना होगा, 12 पंचे 60 का 0 हाथ लगाएं 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 हो गए। कितने हो गए आपके 300। 300 के गुणनखंड तोड़ दो आप, 2 से काटेंगे तो 150 बार, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 25, 5 एकम 5। अब देखो 1 2 3 4 5 भाग बन गए, इसको हमें बराबर 2 भाग में बांटने कि इनका जोड़ घटाना 35 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए 35। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 5 × 15, 20 और 15 35 बनना है। हाँ बनना है, ठीक है। 20 15 35 बनना, क्या करने पड़े, जोड़ने पड़े। और माइनस के 35 चाहिए तो अब 35a² माइनस के 20a और माइनस के 15a, इस तरीके से प्लस के 12, 2 2 की आप क्या बनाएंगे, जोड़े। 25a² जो कहते हैं 35a अपन को बनाना है, तो जो गुणनखंड टूटे थे 20 और 15 में, तो ये 2 ही माइनस माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, आंसर माइनस का आता है। प्लस के 12, 2 2 की जोड़ा बना लो। इधर 25 है, इधर 20 है, ऐसो पहाड़ों ढूंढो कि उसमें 20 भी कट जाए 25 भी कट जाए, तो आपके पास 5 का पहाड़ा है ऐसा। इधर पर a² है, इधर पर a है, तो आप क्या करो a कॉमन ले लो ऐसा। 5 का भाग 25 में दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 25, a² 2a थे, a के बाहर निकला तो बचो 1 है, माइनस लगा। 5 का भाग 20 में दें, कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौके 20, ये तो अपना कॉमन ही आ गया। माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, इधर से ज़बरदस्ती नहीं है फिर भी, क्योंकि हमें इस कोष्टक में माइनस चिन्ह चाहिए। इधर 15 है, इधर 12 है, ऐसा पहाड़ा कॉमन करो कि उसे 15 भी कट जाए और 12 भी कट जाए, तो 3 का पहाड़ा है आपके पास। ए इधर है, इधर है नहीं है, तो आप ए कॉमन नहीं लेंगे, तो 3 5 15, ए कॉमन ले लो। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार। एक सी संख्या आ गई दोनों कोष्टकों में, सवाल आपका सही है। तो 5a माइनस के 4 एक कोष्टक में, 5a माइनस के 3 दूसरे कोष्टक में। जी रफ्कार था, इसको आप साफ कर सकते हैं। जी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। आप लिखेंगे लंबाई बराबर 5a माइनस 4, जी आंसर है। चौड़ाई बराबर 5a माइनस के 3, 5a माइनस के 3, जी आपका आंसर है। इस टाइप से आपका सवाल लगना था। द्विघात बहुपद है, आप उसको सॉल्व करिए। कैसा, 12 का गुणा 25 में करिए, सो आपका 300 आएगा। 300 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनके जोड़ घटाना माइनस के 35 बन जाए। तो भैया 25a² के 25a², 20 और 15 में टूटे थे 2 गुणनखंड आपके, तो माइनस के 20 माइनस के 15 प्लस की 12, 2 2 की आप जोड़ा बनाइए। इधर से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, 5 5 25, 5 ए बचे, 5 का भाग 20 देंगे 4, ये तो कॉमन ही आ गया आपके। इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए,
15 और 12 में से क्या चीज़ कॉमन आई है? 3। कॉमन का मतलब है ऐसी संख्या जिसका भाग 15 और 12 में चले, तो 3 को पहाड़ा है ऐसा। तो 3 का भाग देखिए 15, 3 5 15, 5 बार गया, एक आई है। 3 का भाग 12 देखिए 4, 3 चौके 12, एक सी संख्या आ चुकी है। आपका सवाल सही है। तो इन दो कोष्टकों में से कोई सी भी एक संख्या लिख दो इधर पर। 5 माइनस के 3 जी है, जी आपकी लंबाई हो गई और जी आपकी चौड़ाई हो गई। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट लगना था। इसी टाइप से आपको इसको लगाना है। देखो कैसे। पहले तो आप 12 का गुणा करिए 35 में करें। 35 गुणे 12, 12 5 60 का 0 वहाँ से लगेंगे 6, 12 36, 36 से 37 38 39 40 41 42, 420 हो गए आपके। कितने हो गए? 420। अब 420 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि आपके 13 बन जाए। तो 420 के गुणनखंड तोड़ो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। आपको कितने बनाना है? 13 बनाना है। कितने बनाना है? 13। तो 5 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 7 21। नहीं बनना है। और कोई दिमाग लगाओ आप। अपन को कितने बनाना है? 13 बनाना है। 13। पाँच 15 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में से 15 घटा दो, 8 बजे 5 कितने बचे? 13। ठीक है ना। तो यानी कि एक भाग बना 15, दूसरा भाग बना अपने पास क्या? 28। कितना बना आपका? 28। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही बार में जोड़े बन जाए। आप दिमाग लगाइए, आपका हो जाएगा कितना? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 5 15, 28 में से आप 15 घटाइए तो कितने बच जाएंगे आपके? 13। कितने बचेंगे आपके? 13 बचेंगे। इसको करो तो 35 बाई स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे आप? 28 में से 15 घटाना है तो 28 बाई माइनस के 15 बाई, तो कितने बचेंगे? प्लस के 13। दो दो के आप ऐसे जोड़ा बनाइए। इधर 35 है, इधर 28 है। ऐसा पहाड़ा कॉमन लीजिए जिससे 35 भी कट जाए और 28 भी कट जाए। है कोई पहाड़ा आपका ऐसा कि 35 28 कट जाए? तो आपके पास है 7 का पहाड़ा। कितने का पहाड़ा है आपका? 7 का। 7 पन्ना 35 होते हैं, 7 चौकी 28। इधर बाई स्क्वायर, इधर बाई, तो एक बाई कॉमन ले लो। 7 का भाग 35 में देंगे तो 5 बार, बाई का बाई बचा। 7 का भाग 28 देंगे कितने बार? 4 बार जाएगा। माइनस माइनस चिन्ह कॉमन है तो माइनस लीजिए। इधर 15 इधर 12, तो कौन सा पहाड़ा कॉमन आएगा? 15 12 में से 3 का पहाड़ा। कितने का पहाड़ा? 3 का। 3 5 15, माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस, 3 चौके 12। एक सी संख्या है दोनों कोष्टकों में, तो 5 बाई प्लस 4, 7 बाई माइनस के 3। ये आपका आंसर है। अब आंसर तो जो है, अब आपको लंबाई चौड़ाई बतानी थी। तो लंबाई देखो, अब कोई बच्चा ये कहेगा भैया लंबाई इसको मानना है, इसको, तो किसी को भी मान लो लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लंबाई चौड़ाई मान लो, क्योंकि अगर कोई संख्या, अब कोई कहेगा कैसे मान लो? देखो, अगर मान लो कोई संख्या 3 गुणे 4 लिखा तो अभी इसका आंसर 12 आएगा, या 4 गुणे 3 लिखा तो अभी इसका आंसर 12 आएगा। तो आप चाहे इसको लंबाई मान लो और चाहे इसको चौड़ाई मान लो, और चाहे इसको चौड़ाई इसको लंबाई, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है ना। तो आप आगे पीछे मान सकते हैं। ये आपके क्या आ जाते हैं? आंसर। तो ये रफ्कार था, ये इसको भी ज़रूरत नहीं है ये थे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 के हमने बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपको हमने लगवाया है। हम आशा करते हैं कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है सरल करिए। ये चीज़ है आपकी सरल करिए। अब इसको हम सरल किस टाइप से करेंगे? अब करने के कई प्रकार के तरीके हैं
कि आप इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसमें करिए गुणा, जो भी टोटल आएगा इसका गुणा करिए, टोटल करके लिखिए, तो इसको इसमें से घटाइए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें एक अपना शॉर्ट तरीका रहेगा, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। कितनी बार लिखिए? 3 बार लिखिए 155, और 55 लिखिए 3 बार। तो अपन यहाँ पर मान लेंगे, माना 155 बराबर a और 55 बराबर b। 155 बराबर a और 55 बराबर b। जहाँ पर a लिखा है, जहाँ पर 155 लिखा उधर आप a रख दीजिए, और जहाँ पर 55 लिखा उधर पर b रख दीजिए। रखें, a रख दो उधर पर, a गुणे a माइनस 55 का मान b गुणे b। 55 को मतलब क्या है? a गुणे a। 155 का मतलब a, 55 का मतलब b। 55 गुणे 55 b गुणे b। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा? a क्यूब। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो b क्यूब। इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के b स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर पर b स्क्वायर, इधर पर हो जाएगा ab, इधर पर हो जाएगा b स्क्वायर, जो कोष्टक बंद। अब इधर पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। a क्यू माइनस बी क्यू लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a क्यू माइनस, नहीं, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। यही होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इस कोष्टक से जो कोष्टक हम का काट सकते हैं। क्या बचा हमारे पास? a माइनस बी आपका आंसर है, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है a का मान है 155 और b का मान है 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 100। कितना आ जाएगा बच्चा? 100। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था कि ऐसे में सॉल्विंग करेंगे तो हम बहुत फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं भाग देने में, गुणा करने में, जोड़ने में, घटाने में, कहीं ना कहीं हम फंस ही जाएंगे। तो हम फंसेंगे नहीं, तो एक शॉर्ट तरीका अपना, थोड़ा सा अपना स्मार्ट तरीका। 155 को मानो a, 55 को मानो आपका b। जहाँ पर 155 लिखे हैं आप क्या लिख दो? a 55 लिखे तो लिख दो b। 155 तो a गुणा a, तो 155 इधर पर गुणे में है, ये 55 गुणा 55, तो a गुणे b कर दो। 55 गुणे 55 तो b गुणे b। इनको गुणा में घात जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a क्यू माइनस बी क्यू, a स्क्वायर ए बी प्लस के बी स्क्वायर। a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। नीचे का कोष्टक जो होता है इससे ये आपकी कट गया। क्या बचा? a माइनस बी। a का मान 155, b का मान 55। तो इस तरीके से आपका कितना आंसर आ जाता है? 100 आंसर निकल आता है। और दोस्तों इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका लग जाता है, और एक्सरसाइज 12 आपकी लग रही है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपने 2A 2B 2C से आप समझते आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गए हैं। और आपके जो फार्मूला हैं, बीजगणितीय सूत्र जो 11 फार्मूला हमने आपको बताए हैं, एक एक करके, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने 11 फार्मूला पर सवाल लगाने की कोशिश की थी, और हमने लगाए भी थे सवाल, अच्छी समझ में भी आए थे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं।